हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम वाकांडा फॉरएवर से जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टीचाला की डेथ एमसीयू के अंदर कैसे हुई, शूरी एंड में स्टैब होने के बावजूद कैसे वापस आकर नेमोर पे भारी पड़ी, एंड क्यों शूरी को किलमॉन्गर दिखा एंसेस्ट्रल प्लेन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि टचाला एमसीयू के अंदर कैसे मरा, जिसको वाकांडा की हाई टेक वाली देश भी नहीं बचा पाई, जिसका आंसर आई थिंक वाकांडा में ही छुपा होगा। आई थिंक टचाला वाइब्रेनियम पॉइजनिंग से बीमार हुआ होगा, इसीलिए हार्ट शेप हब की जरूरत पड़ रही थी उसको ठीक करने के लिए। बट क्योंकि किलमॉन्गर ने सारे हार्ट शेप हब को जला दिया था, इसीलिए टचाला एमसीयू के अंदर नहीं बचा। इवन शूरी एंसेस्ट्रल प्लेन में किलमॉन्गर को दोष देती हुई बोलती है कि अगर तुमने हार्ट शेप हब को नहीं जलाया होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता, विच इम्प्लाइज कि शूरी शुरू से जानती थी कि हार्ट शेप हब जान बचा सकता है एंड इसीलिए वो उस पर काम कर रही थी। मे बी वाइब्रेनियम पॉइजनिंग पहली बार नहीं हुआ किसी को, और इससे पहले के राजा को भी हो चुका था, बट क्योंकि हार्ट शेप हब रहता था तो वो लोग बच जाते थे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि टचाला की डेथ एमसीयू में इसलिए करवाया गया क्योंकि चैडविक बोसमैन नहीं रहे, एंड उन्होंने जिस लेवल की जान फूकी थी ब्लैक पैंथर के अंदर वो कोई और नहीं डाल सकता था, इसलिए उनके कैरेक्टर को रिकास्ट करने की जगह मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर की डेथ एक बीमारी के जरिए दिखा दी गई। अब बात करें कि नेमोर इतने आसानी से कैसे हार गया या शूरी के चाल में कैसे फंस गया, तो बॉस ये पहली बार था कि नेमोर किसी ऐसे कैरेक्टर से भिड़ा जो उसको टक्कर दे पा रही थी। नो डाउट नेमोर के पास स्पीड एंड फ्लाइट का प्लस पॉइंट था, बट ब्लैक पैंथर का पूरा फोकस उसकी कमजोरी पे वार करने पे था। सबसे पहले वाकांडन शिप के अंदर उसको ड्राई किया गया, एंड जब किनारे में क्रैश हुआ तो नेमोर पानी में जाके चार्ज होने के जगह गुस्से एंड ईगो में शूरी से भिड़ने आ गया, जिसका फायदा उठाते हुए शूरी ने उसको वाकांडन शिप की मदद से रोस्ट कर दिया एंड सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेमोर की छोटी छोटी गलतियां ही उस पर भारी पड़ी और लास्ट में उसका हार का कारण बनी। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जहां कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि शूरी के बीच से स्पीयर जाने के बाद भी वो मरी क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि उसने हर्ब लिया था, या उसके पास सुपर सोल्जर जैसे एबिलिटीज आ गए थे, या फिर ये कोई प्लॉट आर्मर था। जिसका सिंपल शब्दों में आंसर दूं तो हो सकता है कि सिंथेटिक हर्ब जिसको एटलांटियन हर्ब एंड टचाला के डीएनए के मदद से बनाया गया था, वो शूरी को ज्यादा स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी देता होगा। इसके अलावा मूवी में ये पहली बार नहीं हुआ था जब वाइब्रेनियम स्पीयर किसी के आर पार चला गया हो और उसके निकालने के बाद से वो कैरेक्टर उठाना हो। अगर आपको याद होगा तो ओकोई जब यहाँ टालाकन वासियों से लड़ रही होती है तब उसने एक बार एक स्पीयर एक के शरीर के आर पार घुसेड़ दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कैरेक्टर खड़ा होके वहां से चला जाता है। वैसे भी अगर एक भाले से ब्लैक पैंथर को मार दिया जाए तो ब्लैक पैंथर और नॉर्मल ह्यूमन में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसके अलावा ये स्पीयर भी वाइब्रेनियम से बना था, इसीलिए वो शूरी के सूट को भेद पाया था, वरना ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का ये पूछना था कि शूरी भी टालोकांस के जैसे ब्लू क्यों नहीं हुई, जबकि उसने भी एटलांटियन बूटी ली थी जो कि वाइब्रेनियम से अफेक्टेड था। तो बॉस एटलांटियंस ने जो लिया था वो डायरेक्टली समुद्र से निकालकर उसे पीसा एंड फिर लिक्विड फॉर्म में उसे पी लिया, जबकि शूरी ने नेमोर से मिले गिफ्ट में मौजूद वाइब्रेनियम से अफेक्टेड प्लांट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया एंड अपने भाई के डीएनए के साथ मिलाकर कई सारे टेस्ट रन किए, जिसके बाद जब सक्सेसफुल रिजल्ट आया तब सिंथेटिक हर्ब बनाकर उसे कंज्यूम किया, ना कि नेमोर के दिए हुए गिफ्ट से डायरेक्टली जूस बनाकर कंज्यूम किया। इसीलिए वो टालोकांस वालों के जैसे ब्लू में नहीं बदली बल्कि ह्यूमन ही रही। अब बात करें अगले सवाल की कि क्यों शूरी को एंसेस्ट्रल प्लेन में किलमॉन्गर दिखा, ना कि उसके डैड या उसकी माँ, क्योंकि वी ऑल नो कि टचाला तो रहे नहीं तो उनको तो दिखाया नहीं जा सकता था। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मूवी के पहले लाइन को याद करना होगा, जहां शूरी कहती है कि देवी बास्ट इस बार मदद कर दो, मैं आप पर कभी डाउट नहीं करूंगी। इसके अलावा जब किलमॉन्गर भी उससे मिलता है तो वो कहता है कि तुम्हें तो इन सब पर विश्वास भी नहीं था, बट बात सिर्फ विश्वास की नहीं थी, यहाँ बात थी उसके मेंटल स्टेट की। शूरी का माइंड उस वक्त अपने मॉम के डेथ से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, जिसके वजह से जब वो एंसेस्ट्रल प्लेन में गई तो उसी जगह खुद को पाई जहां उसकी मां मरी थी। प्लस शूरी अपने भाई के डेथ से उभरी भी नहीं थी और उसके अंदर एक गिल्ट था कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाई थी, जिसके वजह से उसने कभी अपने श्राद्ध के कपड़े नहीं जलाए रस्म के हिसाब से। उल्टा उसने ये तर्क दिया था कि अगर मैं जलाऊंगी तो वो ये कपड़े नहीं बल्कि ये दुनिया होगी जिसमें उसका भाई नहीं है।
शूरी को पावर बदले के लिए चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे किलमॉन्गर को चाहिए था। एंड इसीलिए किलमॉन्गर भी एंसेस्ट्रल प्लेन के अंदर अपने घर को पाता है जहां उसने अपने डैड की लाश को पाया था। शूरी एंड किलमॉन्गर दोनों ही बदले की आग में जल रहे थे। एंड बदला एक नेगेटिव इमोशन है जिसके वजह से शूरी एंड किलमॉन्गर एंसेस्ट्रल प्लेन के पवित्र जगह पर ना जाकर बदला लेने की आग जहां से उठी थी वहां पर दिखते हैं। और ये बदला लेने की भाव जो शूरी के अंदर रहती है, इसी चीज की वजह से उसको वहां पे किलमॉन्गर दिखता है। किलमॉन्गर का कैमियो में लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टेड थे कि लोगों ने ये नोटिस ही नहीं किया कि टचाला एंड शूरी के ब्लैक पैंथर जर्नी में कितनी सिमिलरिटी है। टचाला अपने डैड का बदला लेने के लिए कातिल के पीछे जाता है, वहीं शूरी अपनी मां के मौत का बदला लेने के लिए नेमोर के पीछे जाती है। एंड जब दोनों के पास मौका होता है कातिल को जान से मारने का, तब दोनों वही चुनते हैं जो सही होता है। ब्लैक पैंथर 1 में जब टचाला एम्बाकू के सामने यहां हार रहा था, तब क्वीन रामोंडा कहती है कि शो हिम हू यू, एंड इसके बाद ही टचाला कमबैक करता है। वहीं ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में शूरी फिनिशिंग ब्लो देने ही वाली होती है कि तभी रामोंडा अपनी बेटी को एंसेस्ट्रल प्लेन से सेम लाइन कहती है कि शो हिम हु यू आर, जिसके बाद से शूरी अपने सेंसेस में आकर अपने भाई के जैसे ही माफ करती है फॉर ग्रेटर गुड। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो टचाला जब अम्बाकू को यहाँ पे हरा देता है तो अम्बाकू मरने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो हार चुका था, लेकिन टचाला वहाँ पे अम्बाकू को कहता है कि तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, और उसके बाद ही अम्बाकू वहाँ पे सरेंडर करता है अपने लोगों के लिए। देखा जाए तो एंडिंग में यहाँ पे नेमोर भी इसीलिए सरेंडर करता है क्योंकि वो अपने लोगों को सेफ रखना चाहता है और वो जानता है कि उनको सेफ रखने के लिए उसका जिंदा रहना कितना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि अपने आखिरी समय में वो अपने मॉम को देखता है, जो कि एक की फैक्टर हो सकता है उसके ये डिसीजन लेने का। देखा जाए तो ये दोनों कैरेक्टर अपने आखिरी समय में अपने मॉम को देखते हैं और उनके दिए गए सही एडवाइस को फॉलो करते हैं। माना कि नेमोर सख्त इंसान है, लेकिन माँ का प्यार डिफरेंट होता है ब्रो, वो अच्छे को पिघला देता है। मुझे मालूम है कि मैं एंड तरफ में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफ टॉपिक में भी कही गई बातें काफी ज्यादा मायने रखती है, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। ये जो एंडिंग का सीन था ये काफी खूबसूरती के साथ लिखा गया था, तो सोचा इसको एक्सप्लेन कर ही दूं। आई होप इसके मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में और अपनी राय भी बताइएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपके क्या सवाल थे आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और इस वीडियो में बताए गए जवाब आपको कैसे लगे वो भी। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो मेरे ओपिनियन है, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, बट हु नोज सही भी हो सकता हूं, क्योंकि ज्यादातर टाइम मेरी बातें सही ही निकली है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।